दोस्तों जी भाई कानून में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रस्ट की। ट्रस्ट दो तरह के होते हैं, प्राइवेट ट्रस्ट और पब्लिक ट्रस्ट। भारतीय न्यास अधिनियम के 1882 के अंतर्गत पब्लिक ट्रस्ट बनाने के लिए कम से कम दो लोगों की जरूरत है, यानी एक सेटलर जिसको कि न्यासकर्ता बोलते हैं, जो कि ट्रस्ट का निर्माण करता जिसको कहा जा सकता है। वो तय करता है ट्रस्ट का क्या नाम रहेगा, ट्रस्ट का क्या कार्य क्षेत्र रहेगा, ट्रस्ट क्या कार्य करेगी, ट्रस्ट के रूल रेगुलेशन क्या होंगे, ट्रस्ट कैसे काम करेगी, उसको बोलते सेटलर न्यासकर्ता। फिर उस ट्रस्ट की देखभाल के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए वो ट्रस्टी की नियुक्ति करता है, यानी न्यासी की। इस तरह ट्रस्ट बनाने के लिए दो लोग चाहिए, एक सेटलर न्यासकर्ता, दूसरा ट्रस्टी न्यासी। अब बात करते हैं कि ट्रस्ट बनाने की प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले ट्रस्ट को लिखा जाता है, डीड, ट्रस्ट डीड बनती है। जितनी वैल्यू से ट्रस्ट की शुरुआत आप दिखाएंगे, एक मिनिमम अमाउंट से, समझिए आप 10,000 से कोई ट्रस्ट शुरू कर रहे हैं, उस हिसाब से स्टाम्प वैल्यू लगेगी। उस स्टाम्प पे आप ट्रस्ट की नियम शर्तें लिखेंगे, सेक्टर द्वारा लिखा जाएगा और उसको फिर दो गवाहों की मौजूदगी में सब रजिस्ट्रार के यहाँ उसको रजिस्टर्ड किया जाता है। जैसे जमीन की खरीद बिक्री होती है तो बैनामा जहाँ होता है सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, उसी प्रक्रिया के अंतर्गत ये भी होता है। ट्रस्ट डीड लिखी जाती है और सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में वो रजिस्टर्ड होती है। यानी एक ट्रस्ट को रजिस्टर्ड कराने के लिए एक सेटलर, एक ट्रस्टी और कम से कम दो गवाह की जरूरत है। ट्रस्ट बनाना आसान है सोसाइटी के मुकाबले में। बहुत से लोग स्कूल कॉलेज वगैरह सोसाइटी बना के भी चलाते हैं। सोसाइटी में होता है कि 7 से अधिक लोगों की जरूरत होती है और उसमें चुनावी प्रक्रिया होती है, यानी लोग वोटिंग के द्वारा अपना अध्यक्ष मंत्री चुनते हैं और सोसाइटी में बहुमत जिस तरफ रहेगा उसके हाथ में पावर रहेगी। कंट्रोल सोसाइटी पे बहुमत जिसके फेवर में रहेगा उसका होगा। ट्रस्ट में क्योंकि दो ही लोग होते हैं तो यहाँ कंट्रोल सेटलर का ट्रस्ट पे बना रहता है, चुनावी प्रक्रिया नहीं होती है। तो ट्रस्ट सोसाइटी के मुकाबले ज़्यादा सुविधाजनक है और ट्रस्ट पे कंट्रोल करने के लिए, उसको अपने नियंत्रण में रखने के लिए, ट्रस्ट को सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रस्ट सोसाइटी के मुकाबले बेहतर है। बड़ी बड़ी कंपनियां ट्रस्ट बनाती हैं, टाटा फाउंडेशन है, रिलायंस का ट्रस्ट है और भारत के बड़े ट्रस्टों में गूंज है, इस्माइल है, इस तरह काफ़ी बड़े बड़े ट्रस्ट हैं जिन्हें एनजीओ कहा जाता है। ये ट्रस्ट लोगों से दान के रूप में पैसा भी ले सकती हैं। ट्रस्ट इनकम टैक्स में ATG 12A में रजिस्टर्ड होने के बाद जो व्यक्ति ट्रस्ट को दान देता है उस पर इनकम टैक्स में छूट भी मिलती है। भारत से बाहर फंड लेने के लिए FCRA का लाइसेंस लेना पड़ता है। इस तरह आप ट्रस्ट बना के धार्मिक कार्य, सामाजिक कार्य कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।